क्वेश्चन है, 2 साड़ी तथा 4 कमीजों का मूल्य 1600 रुपये है। इतने ही दिन से मतलब 1600 रुपये से एक साड़ी तथा 6 कमीज खरीदे जा सकते हैं, तो 12 कमीजों का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ देख लो, 2 साड़ी प्लस 4 कमीज का मूल्य कितना है, 1600 रुपये है। और फिर वहीं इतने ही दिन से एक साड़ी प्लस 6 कमीज का मूल्य भी 1600 रुपये है। ठीक है, तो अब यहाँ से समझिए, एक साड़ी और 6 कमीज का मूल्य भी 1600 रुपये है। तो ये दोनों समीकरण को हम बराबर कर दें, दो साड़ी प्लस 4 कमीज एस फॉर साड़ी के पर कमीज, एक साड़ी प्लस 6 कमीज। ठीक है, तो ये इसको यहाँ पे घटा आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 2 साड़ी से एक साड़ी घट जाएगी, तो एक साड़ी बराबर कितना हो जाएगा, 2 कमीज हो जाएगा। एक साड़ी बराबर 2 कमीज हो गया। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। एक साड़ी बराबर 2 कमीज हो गया, तो एक साड़ी बराबर 2 कमीज, तो एक साड़ी 2 कमीज प्लस 6 कमीज बराबर कितने, 1600 रुपये। भाई एक साड़ी बराबर हम 2 कमीज लिख सकते हैं, तो दो कमीज प्लस 6 कमीज 1600 हो गया, तो 8 कमीज बराबर 1600। तो एक कमीज बराबर 200 रुपये। ठीक है, एक कमीज की कीमत आ गई 200 रुपये। अगर हमसे पूछता है एक कमीज की कीमत 200 रुपये है, तो एक साड़ी की कीमत कितनी हो जाएगी, 2 कमीज के बराबर एक साड़ी है, तो साड़ी की कीमत हो जाएगी 400 रुपये। ठीक है, पूछ कह रहा है 12 कमीजों का मूल्य, तो 12 कमीजों का मूल्य कितना हो जाएगा, 12 कमीज बराबर हो जाएगा 2400 रुपये। आंसर है आपका। क्वेश्चन है, 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। कितना है, बराबर है। यदि 15 कुर्सी तथा 2 मेजों का मूल्य 4000 रुपये हो, तो 12 कुर्सियों तथा 3 मेजों का मूल्य ज्ञात करो। तो देखो, 10 कुर्सी, के फॉर कुर्सी, एम फॉर मेज, 10 कुर्सी बराबर 4 मेज हो गई, क्योंकि 10 कुर्सी का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। अब कह रहा है 15 कुर्सी प्लस 2 मेज, 15 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य कितना है, 4000 रुपये। 15 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य है 4000 रुपये। तो अब एक चीज़ देखना है, यहाँ से 10 कुर्सी बराबर 4 मेज है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मेज बराबर 5 कुर्सी लिख सकते हैं। आधा आधा कर दो, 4 मेज का आधा करोगे 2 मेज हो जाएगा, 10 कुर्सी का करोगे तो 5 कुर्सी हो जाएगा। 2 मेज बराबर 4 कुर्सी, 5 कुर्सी हो गई। देखो, 15 कुर्सी प्लस 2 मेज, 2 मेज बराबर कितना है, 5 कुर्सी है, तो 5 कुर्सी बराबर 4000। तो 20 कुर्सी का मूल्य हो गया 4000। तो एक कुर्सी का मूल्य कितना हो गया, एक कुर्सी का मूल्य हो गया 200 रुपये। एक कुर्सी के 200 आ गया। अब देखो, एक कुर्सी का मूल्य 200 रुपये आ गया, तो 5 कुर्सी का मूल्य 5 इंटू 200 बराबर 2 मेज। तो एक मेज का मूल्य कितना आ गया, 500 रुपये। अब हमसे क्या पूछा है, 12 कुर्सी प्लस 3 मेज, 12 कुर्सी प्लस 3 मेज का पूछा है। तो 12 कुर्सी 12 इंटू 200 प्लस 3 इंटू 500। ठीक है, तो 12 दूनी 2400 प्लस 1500 कितना हो गया, 39। सही आंसर है आपका। यदि 2 मेज तथा 3 कुर्सियों का मूल्य 3500 रुपये है हो, जबकि 3 मेज तथा 2 कुर्सियों का मूल्य 4000 रुपये है, प्रत्येक मेज का मूल्य ज्ञात करना है। तो 2 मेज प्लस 3 कुर्सी, एंड फॉर मेज के पर कुर्सी बराबर 3500 रुपये। और इसी तरीके से 3 मेज प्लस 2 कुर्सियों का मूल्य 4000 रुपये है। तो हमें निकालना क्या है, मेज का मूल्य निकालना है। मेज का निकालना है तो कुर्सी को ख़त्म कर दें, कुर्सी को ख़त्म कर दें तो मेज का मूल्य निकल आए। तो पहले वाले समीकरण में 2 का गुणा कर दो, दूसरे वाले में 3 का कर दो, क्योंकि ये 3 हो रहा है, ये 2 हो रहा है।
तो अब देखो 4 मेज प्लस 6 कुर्सी बराबर 7,000 रुपये, और 3 का यहाँ करेंगे तो 9 मेज प्लस 6 कुर्सी बराबर 12,000 रुपये। ठीक है, माइनस 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 कर दो, ये ख़त्म हो जाएगा। 9 से 4 गए, 5 मेज बराबर 12 से 7 गए 5,000। तो एक मेज बराबर क्या हो जाएगा, एक मेज बराबर हो जाएगा 1,000 रुपये। एक मेज कितने की हो जाएगी, 1,000 रुपये की। तो ऑप्शन प्रत्येक मेज का मूल पूछा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 9 संतरों का मूल 5 सेब के मूल के बराबर है। तो 9 संतरा बराबर 5 सेब। 5 सेबों का मूल 3 आम के बराबर है। तो 3 आम बराबर 5 सेब, उल्टा कर लिया थोड़ा सा इजी के लिए। तो 3 आम बराबर 5 सेब हो गए, 9 संतरा बराबर 5 सेब हो गया। 4 आम बराबर 9 नींबू, 4 आम बराबर 9 नींबू हो गए, मूल के बराबर है। ठीक है, यदि 3 नींबू का मूल 4.80 रुपये हो तो एक संतरे का मूल याद करना है। ठीक है, तो देखो 3 नींबू का मूल जो है वो 4.80 है। ठीक है, तो 9 नींबू का मूल कितना हो जाएगा, इसमें हम 4.80 में 3 का गुणा कर दें। जो 9 नींबू है वही तो 4 आम है। 9 नींबू जो है उसको हम 4 आम लिख सकते हैं। देखो यहाँ से 9 नींबू बराबर 4 आम है, तो 9 नींबू बराबर 4 आम। 4 आम की कीमत कितनी हो जाएगी, 4.80 इंटू 3। एक आम की कीमत कितनी हो जाएगी, 4 का भाग हो जाएगा। 4 का जब भाग हो जाएगा, 4.80 में 4 का भाग दोगे तो 12 चौको 48 होता है। 1.2 इंटू 3 हो जाएगा। एक आम बराबर 1.2 इंटू 3 हो गया। तो देखो यहाँ एक चीज़ देखना, हमसे कह रहा है एक संतरे का मूल ज्ञात करना है, एक संतरे का मूल ज्ञात करना है। तो 9 नींबू बराबर क्या है, 4 आम है। तो 5 सेब जो है ना वो 5 सेब बराबर 3 आम, और 5 सेब बराबर 9 संतरा। 5 सेब बराबर 3 आम है, तो देखो 3 आम बराबर 9 संतरा हो जाएगा। 3 आम बराबर 9 संतरा हो जाएगा। तो एक आम का दाम कितना आया, 1.2 इंटू 3। तो 3 आम का दाम कितना हो जाएगा, 3 आम का दाम हो जाएगा 1.2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो 3 आम बराबर इतना हो गया। तो 3 आम बराबर इतना हो गया। तो अब हमें क्या निकालना है, 9 संतरा बराबर 3 आम, क्योंकि 5 से इधर है तो 3 आम बराबर 9 संतरा हो जाएगा। तो 3 आम का दाम कितना आ गया, 1.2 इंटू 3 बराबर 9 संतरा। ठीक है, तो ये 3 त्रिका 9, ये 9 कट गए, तो एक संतरा बराबर आ गया आपका 1.2 रुपीज़। ये आंसर है। क्वेश्चन है हमारे पास, 5 कलम का मूल 8 पेंसिलों के मूल के बराबर है तथा 30 पेंसिलों का मूल 3 कॉपियों के बराबर है। तो यहाँ पे देखो कलम हो रहा है, पेंसिल हो रहा है और कॉपी हो रहा है, 3 चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो 5 कलम 8 पेंसिल 30 पेंसिल 3 कॉपी, ये हो रहा है। तो यहाँ पे कलम पेंसिल और कॉपी हो रहे हैं। तो देखते हैं, 5 कलम बराबर 8 पेंसिल। ठीक है, 5 कलम बराबर 8 पेंसिल है, और 30 पेंसिल बराबर क्या है, 3 कॉपी है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया 50 कलम पूछा है, 50 कलम के बदले कितनी कॉपियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। तो देखो 50 कलम,
तो 5 कलम बराबर 8 पेंसिल, तो 50 कलम बराबर क्या हो जाएगा, 80 पेंसिल हो जाएगा, 80 पेंसिल हो जाएगा। तो जो 80 पेंसिल का मूल होगा वही 50 कलम का मूल होगा। 80 पेंसिल का जो मूल होगा वही 50 कलम का मूल होगा। ठीक है, तो अब देखो पेंसिल और कॉपी का यहाँ पे कंपेयर किया गया है। तो 30 पेंसिल बराबर 3 कॉपी, तो एक पेंसिल बराबर 3/30 कॉपी। ठीक है, तो एक पेंसिल बराबर 3/30 कॉपी, तो 80 पेंसिल बराबर हो 3/30 इंटू 80 कॉपी। ठीक है, 3 से ये 10 हो गया, 10 से ये 8 हो गया। तो देखो यहाँ से क्या है, 80 पेंसिल बराबर हमें क्या मिल गया, 8 कॉपी मिल गया। तो 80 पेंसिल बराबर 8 कॉपी, तो 80 पेंसिल का जो मूल है वो 50 कलम के मूल के बराबर है। तो इसका कंपेयर हो जाएगा। तो 80 पेंसिल जो बराबर है वो 50 कलम है, तो 50 कलम बराबर 8 कॉपी। आंसर है ऑप्शन डी हमारा आंसर।